गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अर्पिता, सुनील, रश्मि, रजनीश, अजय, विशाल, मृगा, गौरी, रजनीश, नंदिनी, पारुल, पवन, श्याम, आलोक, दीपिका, दिव्या, शहनाज, सहवाज, जितेंद्र, विशाल, सुनील। A very good afternoon all of you. Good afternoon, good evening, good afternoon. हाँ जी, तो फाइनली बेटा आज हम पजल चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, आज पजल चैप्टर का लास्ट डे है। ठीक है, बॉक्स पजल के कुछ फ्लोर पजल के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और वो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना फ्लोर पजल के, वो आज हम पढ़ लेते हैं। और आज फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे, और फिर ये संपूर्ण सेवा समाप्त हो जानी है पजल की। समझ रहे हो? तो जो फ्लोर पजल के थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जरा उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हालांकि हम फ्लोर पजल ही पढ़ रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इस लेवल तक पहुंचे हो तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सको। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा एक छोटी सी कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आज लास्ट डे है पजल का, आज पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं बेटा पजल के, है ना। हमने बॉक्स पजल भी पढ़ लिया एडवांस लेवल का, और हमने फ्लोर पजल भी एडवांस लेवल का पढ़ लिया, और ये और एडवांस लेवल का फ्लोर पजल है। ठीक है, हाँ जी। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, कल से नया दिन, नई शुरुआत। ठीक है, हाँ जी। आज भी हम फ्लोर पजल के ही क्वेश्चन कराएंगे। कल से नया दिन, नई शुरुआत। कल के एसबीआई पीओ एग्जाम में 4 पजल आई थी। बिल्कुल भैया, बैंक पीओ का जो पेपर होता है ना, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मिलाकर 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं। 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से, आउट ऑफ 35। ठीक है, चलिए सॉल्व करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये पजल के लास्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अब पजल के बेटा हर बार लाइव जो क्लास होती है ना, जो वीओडी है ना, वो भी तुम्हारा अपडेटेड कंटेंट है। वीओडी भी अपडेटेड है, लाइव भी अपडेटेड है, और जो वीओडी में क्वेश्चन कराए जाते हैं वही लाइव में क्वेश्चन कराए जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर टॉपिक में 2-4 चीजें, 2-4 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं बस। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, बस। लेकिन जो हमारा कंटेंट है, जो हमने वीओडी सेक्शन में दिया है, वो अपडेटेड है। अब वहां से भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइव सेशन में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेम टू सेम है। बस मुश्किल से मुश्किल हर टॉपिक में 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं बस, बाकी सब कुछ सेम रहता है, और जिसमें जरूरत होती है उसी में ऐड होते हैं। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। देयर आर 8 पर्सन, अहमद, परवेज, समीर, नरगिस, नदीम, श्रीराजी, उस्मान एंड मिश्रा, who live on 4 different floor among floor 1, 2, 3 and 4. Each floor has 2 different flat 1 and flat 2. There are 2 flat on each floor, flat 1, flat 2 from left to right when seen in north direction in such a way that flat 1 of the 4th floor is exactly above flat 1 of the 3rd floor, and flat 1 of the 3rd floor is exactly above flat 1 of the 2nd floor, and other flats are situated in the same way. तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये आपको क्या समझाना चाह रही है? इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग आप समझ पा रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है, हैं? ये जो बड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसका मीनिंग पता है क्या है? कि देयर आर 8 पर्सन, भैया 8 लोग हैं और वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, 8 लोग 4 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। 4 फ्लोर है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 4 फ्लोर है, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर और पहला फ्लोर। और हर फ्लोर पे बेटा 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2।
फ्लैट वन, फ्लैट टू, फ्लैट वन, फ्लैट टू, फ्लैट वन, फ्लैट टू, इस तरह से 8 लोग रहते हैं। ये सब फ्लैट वन है, ये सब फ्लैट टू है, ये सब फ्लैट वन है, ये सब फ्लैट वन है, दीज ऑल आर फ्लैट वन एंड दीज ऑल आर फ्लैट टू। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी फ्लैट टू है। दीज ऑल आर फ्लैट टू एंड दीज ऑल आर फ्लैट वन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इतना ही समझाती है। अब जो क्वेश्चन हमारा शुरू होगा, जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा, वो यहां से स्टार्ट होगा। बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये फ्लोर पजल का। समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, समीर लिव्स 1 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच परवेज लिव्स। समीर जो है परवेज से 1 फ्लोर ऊपर है। समीर जो है वो परवेज से 1 फ्लोर ऊपर है। समीर लिव 1 फ्लोर अबव परवेज लिव्स। ठीक है। श्रीराजी लिव्स विथ परवेज। श्रीराजी लिव्स विथ परवेज। श्रीराजी लिव्स विथ परवेज। परवेज के साथ कौन रहता है, परवेज के साथ श्रीराजी है। श्रीराजी लिव्स विथ परवेज हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो नरगिस। हु वर्ड श्रीराजी के लिए नरगिस से 2 फ्लोर नीचे है, तो नरगिस इससे 2 फ्लोर ऊपर है। तो बेटा ये हिंट है अभी तक, हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो नरगिस। इस हिंट का यूज अभी तक हम कर नहीं पाए, इस हिंट को हमने साइड में बना रखा है। ठीक है। हाँ जी। परवेज लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। अब देखो पहला पॉइंट हमें मिल गया, परवेज लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर। परवेज और श्रीराजी 2nd फ्लोर पे है। अगर परवेज श्रीराजी 2nd फ्लोर पर है, अगर परवेज श्रीराजी 2nd फ्लोर पर है, परवेज श्रीराजी 2nd फ्लोर पर है, तो उससे एक ऊपर समीर है और उससे एक ऊपर नरगिस है। लेकिन हमें अभी ये पता नहीं है कि इनका फ्लैट 1 है या फ्लैट 2 है, अभी हमें ये नहीं पता। ठीक है। नदीम लिव्स इन फ्लैट 2। नदीम लिव्स इन फ्लैट 2 ऑफ द 1st फ्लोर। देखो पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में कौन रहता है, नदीम। बस अभी हमें यही पता चला, पहले फ्लोर के फ्लैट 2 में नदीम रहता है। उस्मान लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट 1। देखो उस्मान जो है 3rd फ्लोर पे है, लेकिन फ्लैट 1 में नहीं है। उस्मान अगर फ्लैट 1 में नहीं है तो उस्मान फ्लैट 2 में है, तो फ्लैट 1 में कौन आएगा, फ्लैट 1 में आएगा समीर। फ्लैट 1 में समीर, क्योंकि फ्लैट 1 में उस्मान नहीं है, उस्मान आ जाएगा फिर फ्लैट 2 में। तो बेटा 3rd फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, 3rd फ्लोर के दोनों फ्लैट भर गए। ठीक है। मिश्रा डजंट लिव ऑन द 4th फ्लोर। देखो मिश्रा अगर 4th फ्लोर पे नहीं है, अगर मिश्रा 4th पे नहीं है, 3rd पे आ नहीं सकता, 2nd पे आ नहीं सकता, तो 100% जो मिश्रा है वो पहले फ्लोर पे है और पहले फ्लोर का फ्लैट 1 ही खाली है। तो बेटा पहला फ्लोर भी कंप्लीट हो गया, पहला फ्लोर भी कंप्लीट हो गया। परवेज लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लैट। देखो परवेज इवन नंबर फ्लैट में है। इवन नंबर फ्लैट का मतलब फ्लैट 2। तो जो परवेज है वो फ्लैट 2 में है, तो फ्लैट 2 में अगर परवेज है तो फ्लैट 1 में कौन है, श्रीराजी। श्रीराजी फ्लैट 1 में और फ्लैट 2 में आ गया परवेज, फ्लैट 2 में आ गया परवेज। ठीक है भाई। अहमद एंड समीर लिव्स इन फ्लैट 1। बेटा अहमद और समीर फ्लैट 1 में है, अहमद फ्लैट 1 में है, इसका मतलब जो नरगिस है उसको फ्लैट 2 में आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कौन है, अहमद। अहमद फ्लैट 1 में है और ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। विवेका ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, अहमद के साथ नरगिस, समीर के साथ उस्मान, परवेज के साथ शिराजी, बस बेटा ये मिश्रा के साथ नदीम। बस तुम्हारा ये आंसर गलत है, बाकी तुम्हारे सारे अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। विवेका शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। तो विवेका ने इस अरेंजमेंट को बना भी लिया, वेल डन, गुड जॉब। तो ये फ्लोर पजल का एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था कि बस ये वाला क्वेश्चन और बच रहा है फ्लोर पजल का, बाकी फ्लोर पजल हम कंप्लीट कर ही चुके हैं लगभग लगभग, समझ रहे हो। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को दूंगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। हाँ जी सर, मेरे भाई के सीजीएल प्री में 145 हैं, बहुत बढ़िया भैया। 145 तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है 145। वो मेंस की तैयारी में लग जाए, बस उनसे बोल दो, ठीक है। हाँ जी, मेंस की तैयारी करने लग जाए,
वो प्री क्वालिफाइड है। सर रीजनिंग में एक क्वेश्चन के दो सेम ऑप्शंस आए हैं, तो चैलेंज करूं या उसे? सर बेटा, अगर तुम्हें मार्क्स नहीं मिले हैं तो चैलेंज कर दो, अगर तुम्हें मार्क्स मिल गए हैं तो चैलेंज मत करो, ठीक है? हाँ, इन क्वेश्चंस की हिंदी नहीं मिल पाएगी भैया, इसलिए नहीं मिल पाएगी इन क्वेश्चंस की हिंदी क्योंकि ये पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है, एक्सट्रीम। और अगर उस लेवल तक आप पहुंचे हो तो आपको इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर इंग्लिश वाला सेक्शन क्वालिफाई पड़ेगा तो इतनी अंग्रेजी तो तुम्हें आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन की अंग्रेजी तुम समझ पाओ। समझ रहे हो? अगर तुम क्वेश्चन की अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश सेक्शन को कैसे क्वालिफाई करोगे आप, ये बताओ। हाँ, हाँ तो बेटा चैलेंज कर दो फिर तुम। साहिनी, गुड जॉब। एक बच्चे का आंसर आ गया है भाई, बाकी बच्चे भी आंसर देने की पूरी कोशिश करें, जम के कोशिश करें। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप लोग ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 8 people हिमांशी, निधि, अभी, प्रिया, विनायक, स्मृति, किरण, श्वेता live in a building with 4 floors but not necessary in the same order. Each floor has 2 different flats. देखो सेम क्वेश्चन है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है,
4 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2। सेम क्वेश्चन है, सेम जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं, है ना। यहां से यहां तक की इंफॉर्मेशन सेम है। अब पहला पॉइंट क्या है, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच स्मृति एंड विनायक लिव एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नॉट ऑन इवन नंबर फ्लैट। इवन नंबर फ्लैट में नहीं रहते, इसका मतलब दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं। तो भाई साहब पहला पॉइंट है, ये हिंट है हमारे लिए कि स्मृति और विनायक के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और दोनों जो है फ्लैट 1 में रहते हैं। स्मृति और विनायक दोनों फ्लैट 1 में रहते हैं, दोनों के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। श्वेता लिव्स 3 फ्लोर बिलो द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर। बेटा टॉप से 3 फ्लोर नीचे श्वेता है, टॉप से 3 फ्लोर नीचे श्वेता है, तो यहाँ पे श्वेता है। अब ये नहीं पता कि फ्लैट 1 में है या फ्लैट 2 में है। अभी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट ही डजंट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। अभी जो है इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन टॉप फ्लोर पे नहीं है, इसका मतलब जो अभी है वो सेकंड फ्लोर पे है। हिमांशी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट। बेटा विनायक से जस्ट ऊपर हिमांशी है और हिमांशी का भी फ्लैट 1 है, हिमांशी का भी फ्लैट 1 है। हिमांशी नंबर 1 में नहीं आ सकती क्योंकि इससे नीचे विनायक नहीं है। हिमांशी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन तीनों में से कहीं भी आ सकती है। हिमांशी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन तीनों में से कहीं भी आ सकती है। इन तीनों में से अगर हिमांशी नंबर 2 पे है तो विनायक यहाँ, स्मृति यहाँ। हिमांशी नंबर 3 पे है तो विनायक यहाँ, स्मृति यहाँ। हिमांशी नंबर 4 पे है तो विनायक यहाँ और स्मृति यहाँ। ठीक है, चलिए। अच्छा विनायक, हम क्या करें बेटा, तीनों पॉसिबिलिटी को बना ले, एक में हिमांशी को यहाँ, दूसरी में यहाँ, तीसरी में यहाँ, तीनों पॉसिबिलिटी को बना ले, हो सकता है जल्दी क्वेश्चन बन जाए। क्यों भाई, तीनों पॉसिबिलिटी को बना ले तो हो सकता है जल्दी क्वेश्चन बन जाए हमारा। लेट्स सी, एक काम करते हैं, सॉरी, हाँ जी, तो हिमांशी नंबर 2 पे भी हो सकती है, नंबर 3 पे भी, नंबर 4 पे भी। अगर बेटा हिमांशी नंबर 2 पे है तो अभी जो अभी है ना, अभी और श्वेता, अभी और श्वेता इधर इधर खिसक जाएंगे, अभी और श्वेता इधर इधर खिसक जाएंगे। ठीक है, अभी आ जाएगा यहाँ और श्वेता आ जाएगी यहाँ। क्यों, क्योंकि अगर हिमांशी बेटा नंबर 1 पे तो हो नहीं सकती, हिमांशी यहाँ पर है क्योंकि हिमांशी का फ्लैट 1 है। हिमांशी से नीचे विनायक और विनायक स्मृति के बीच में 1 का गैप। अगर मान लो हिमांशी यहाँ पर है तो इससे हिमांशी से नीचे कौन है, विनायक, और अभी आ जाएगा फिर यहाँ। अच्छा अभी श्वेता कहीं भी आ सकती है और विनायक और स्मृति के बीच में 1 का गैप। और अगर हिमांशी यहाँ पर है तो हिमांशी से ठीक नीचे विनायक, विनायक और स्मृति के बीच में 1 का गैप, और फिर श्वेता को आना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी अभी हम अभी का डिसाइड नहीं कर सकते, अभी कहीं भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, तीनों ही पॉसिबिलिटी बना ली, हमने तीनों ही पॉसिबिलिटी बना ली, हमने टाइम ही नहीं छोड़ा, तीनों पॉसिबिलिटी बना ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। बेटा निधि टॉप फ्लोर पे नहीं है, विनायक भी टॉप फ्लोर पे नहीं है। अगर निधि टॉप फ्लोर पे नहीं है तो बेटा निधि 3rd फ्लोर पे है, क्योंकि बाकी फिर निधि के लिए जगह बची नहीं। निधि टॉप फ्लोर पे नहीं है, निधि यहाँ कहीं भी हो सकती है। निधि टॉप फ्लोर पे नहीं है, निधि यहाँ कहीं भी हो सकती है। विनायक भी टॉप फ्लोर पे नहीं है। हिमांशी लिव्स 2 फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच प्रिया लिव्स। बेटा प्रिया से 2 फ्लोर नीचे हिमांशी है, हिमांशी बेटा टॉप फ्लोर पे पहुंच गई है। हिमांशी टॉप फ्लोर से 1 फ्लोर नीचे है, जबकि हिमांशी को कम से कम 2 फ्लोर नीचे होना है। तो हिमांशी प्रिया से 2 फ्लोर नीचे है, तो डेफिनेटली यही वाली संभावना हमारी एकदम परफेक्ट है। तो प्रिया ऊपर चली गई, है ना। एंड बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लैट, और हिमांशी और प्रिया का फ्लैट सेम है, तो ये प्रिया हो गई। बस कहानी खत्म, और बची कौन, किरण, और ये हमारी अरेंजमेंट खत्म हो गई। तो बेटा 3 पॉसिबिलिटी बनाने से आपने देखा कि क्वेश्चन कितनी जल्दी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, हाँ जी, कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो पॉसिबिलिटी एक बेहतर चीज है हमारे लिए क्वेश्चन को जल्दी निपटाने के लिए, और वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के।
इसमें कोई कंफ्यूजन भी हमें नहीं रहता है, समझ रहे हो। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। अमन, रॉबिन, संदीप, दीपिका, पवन, श्याम, गौरी, सुजीत, शाबाश, इन सबके आंसर एकदम सही थे, बहुत बढ़िया। भावना, गुड जॉब। हाँ जी, अब आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। 10% है पीयूष, कासिम, रहमान, सॉरी रेहान, सुधीर, ताहिर, अंश, बाइडेन, क्रिस, दिनेश, ईथन आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब सेम कंसेप्ट है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है और हर स्टोरी पे 2 फ्लैट हैं, हर स्टोरी पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2, सेम कंसेप्ट है। करो एक छोटी सी कोशिश करो आप अपनी तरफ से। तो कल फाइनली हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और आज पजल चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, समझ रहे हो।
बेटा इस पजल की लास्ट सेवा है, लास्ट दिन। चलिए साहब, बस इतना ही समय आपको मिलना था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सेम अप्रोच हमें रखनी है। पांच, इस बार बेटा 5 फ्लोर है, 5वां फ्लोर, चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर। और वही हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 1, फ्लैट 2। ठीक है, 10 लोग। चलिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कासिम लिव्स इन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। बेटा कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो कासिम पहले फ्लोर पे भी हो सकता है, तीसरे पे भी, 5वें पे भी, है ना। जो कासिम है ऑड नंबर फ्लोर पे है, ये हिंट हम लिख लेते हैं, कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर पे है। चलिए, ताहिर एंड वाइडन लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। ताहिर और वाइडन का फ्लैट नंबर सेम है, ये भी हिंट है मेरे लिए, इस पॉइंट को मैं यूज नहीं कर सकता। ताहिर और वाइडन का जो फ्लैट है वो सेम है, सेम फ्लैट है। रेहान एंड अंश लिव इन द सेम फ्लोर। रेहान और अंश बेटा एक साथ रहते हैं, ये भी मेरे लिए हिंट है कि रेहान और अंश को मैं एक साथ रखूंगा। क्रिश डजंट लिव इन फ्लैट नंबर 2। क्रिश, बेटा जो क्रिश है वो फ्लैट नंबर 2 में नहीं है, तो क्रिश का जो फ्लैट नंबर है वो 1 है, एंड फ्लोर 1, और ये फ्लोर 1 में नहीं रहता। तो नहीं रहता तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, क्रिश जो है वो फ्लैट फ्लोर 1 में नहीं रहता। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, देयर इज ए गैप ऑफ 2 फ्लोर इन विच कासिम एंड पीयूष लिव। कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ये भी बेटा हिंट है हमारे लिए, कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। बोथ पीयूष एंड कासिम डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। इनका जो फ्लैट नंबर है वो डिफरेंट है, ये जो फ्लैट नंबर है इन दोनों का वो डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। ताहिर लिव्स इमीडिएटली अबव पीयूष इन द सेम फ्लैट नंबर। पीयूष से जस्ट ऊपर ताहिर रहता है, और ताहिर का जो फ्लैट है वो बिल्कुल सेम है जो पीयूष का फ्लैट है। बहुत सारी हिंट आ रही है हमारे पास। ठीक है, अभी तक पहली हिंट, दूसरी हिंट, तीसरी हिंट, चौथी हिंट, 5वीं हिंट। मुझे लगता है कोई ना कोई पॉइंट हमें यूज अप्लाई करना पड़ेगा, वरना हम क्वेश्चन को पढ़ते ही रह जाएंगे, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो बेटा ये वाली पॉसिबिलिटी उठाओ, कासिम को। कासिम को हम कहां रखें कि कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप आ जाए। कासिम को मैं कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, कासिम को मैं नंबर 1 पे रख सकता हूं ताकि कासिम और पीयूष के बीच में 2 का गैप होगा। कासिम को नंबर 3 पे नहीं रख सकता, कासिम को नंबर 5 पे रख सकते हैं। तो ऑड नंबर फ्लोर पे अगर कासिम को रखना है तो या तो 1 या 5। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी है हमारी। यहां भी हम पॉसिबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं, पता है, यहां भी हम पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं पॉसिबिलिटी को? पॉसिबिलिटी को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, कासिम फ्लैट 1 में भी हो सकता है, फ्लैट 2 में, कासिम फ्लैट 1 में भी, फ्लैट 2 में, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी बनी है। तो क्या लगता है आपको, चारों पॉसिबिलिटी बना लेनी चाहिए? हाँ, क्या लगता है जनाब, चारों पॉसिबिलिटी हमें बना लेनी चाहिए? हाँ, क्यों भाई, चारों पॉसिबिलिटी हमें बना लेनी चाहिए? क्या चारों पॉसिबिलिटी हमें बना लेनी चाहिए? चलो चारों पॉसिबिलिटी बना लो। कासिम ऑड नंबर फ्लोर पे है, कासिम पीयूष के बीच में 2 का गैप है, तो कासिम थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकता क्योंकि कासिम और पीयूष के बीच में 2 का गैप नहीं है। तो कासिम या तो पहले फ्लोर पर है या 5वें। अगर कासिम पहले फ्लोर पर है तो हम कासिम को फ्लैट 1 में भी ले सकते हैं और फ्लैट 2 में भी ले सकते हैं। और कासिम अगर 5 नंबर फ्लोर पर है तो कासिम फ्लैट 1 में भी हो सकता है और कासिम फ्लैट 2 में भी हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटी बनी, चारों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। पढ़ा देंगे भैया, सूरज परेशान मत हो। ज्यादा जल्दी है तो वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो। चारों पॉसिबिलिटी हमने बना ली, ठीक है साहब। और कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है और कासिम और पीयूष दोनों का फ्लैट जो है वो डिफरेंट है। कासिम और पीयूष दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। अगर कासिम यहाँ है तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर, तो पीयूष यहाँ होगा। कासिम और पीयूष दोनों का फ्लैट जो है वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। कासिम अगर यहाँ है तो पीयूष यहाँ होगा। कासिम और पीयूष दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। कासिम यहाँ है तो पीयूष यहाँ होगा। कासिम और पीयूष दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। कासिम यहाँ है तो पीयूष, क्योंकि कासिम और पीयूष के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है, और दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। ये हिंट हमने यूज कर ली, ये हिंट हमने यूज कर ली। पीयूष से जस्ट ऊपर ताहिर है, पीयूष से जस्ट ऊपर ताहिर है और उसी का फ्लैट है। पीयूष से जस्ट ऊपर ताहिर है, पीयूष से जस्ट ऊपर ताहिर है
और पीयूष से जस्ट ऊपर ताहिर है। अभी तक चारों ही संभावनाएं हमारी सही है, अभी तक चारों ही संभावनाएं हमारी सही है। समझ रहे हो, चारों संभावना सही है। और ये वाली हिंट हमने यूज कर ली और ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली, ये 2 हिंट हमने यूज कर ली, 2 हिंट। ठीक है, हाँ जी। अभी ये 3 हिंट बची हैं हमारी। ताहिर और वाइडेन का फ्लैट नंबर सेम है, वाइडेन यहाँ तीनों में से कहीं है, और रेहान और अंश दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, रेहान अंश यहाँ पे कहीं भी रह सकते हैं, हमें नहीं पता रेहान अंश कहाँ रहेंगे। बस अभी तक 4 पॉसिबिलिटी हमने बनाई है और ये हमारे पास 3 हिंट अभी बची हुई है। देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर इन विच ताहिर एंड वाइडन लिव्स। बेटा ताहिर वाइडन के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, ताहिर और वाइडन का फ्लैट नंबर सेम है। तो ताहिर यहाँ है तो बाइडन ये है, ताहिर ये है तो बाइडन ये है। समझ रहे हो, ताहिर ये है। अब देखो बाइडन यहाँ भी हो सकता है, बाइडन यहाँ भी हो सकता है, बाइडन यहाँ भी हो सकता है, बाइडन यहाँ भी हो सकता है। अब फंस गए हम। तो बाइडन ये भी हो सकता है, बाइडन ये भी हो सकता है, बाइडन ये भी हो सकता है, बाइडन ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अगला पॉइंट। Ethan who lives on an even numbered floor lives below Ans and both live in the same flat number। बेटा ईथन जो है वो इवन फ्लोर पर है, ईथन इवन फ्लोर पर है लेकिन अंश से नीचे है। ईथन इवन नंबर फ्लोर यानी कि 4 पे नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ये अंश से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि अंश के साथ कौन है? रेहान। अच्छा, ईथन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर बेटा ये बच गया ये। और जो ईथन है, ईथन हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर लिव्स बिलो अंश। अच्छा, ईथन यहां अंश से नीचे नहीं आ सकता लेकिन ईथन यहां आ सकता है, और यहां भी ईथन नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि अंश कहीं भी ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि अंश के साथ रेहान को आना जरूरी है और अंश के साथ कहीं भी रेहान नहीं आएगा, यानी कि पहली संभावना गलत हो गई। ईथन इवन नंबर फ्लोर पे नहीं आ सकता, ना नंबर 4 पे ना नंबर 2 पे, क्योंकि उससे ऊपर अंश नहीं आ सकता। ईथन यहां नहीं आएगा क्योंकि उससे ऊपर अंश नहीं आ सकता। ईथन नंबर 2 पे भी नहीं होगा क्योंकि उससे ऊपर अंश नहीं आ सकता, अंश के साथ रेहान का आना जरूरी है। तो ये वाली संभावना भी हमारी गलत हो गई। ईथन यहां नहीं आ सकता क्योंकि उससे ऊपर अंश नहीं है, ईथन यहां आ जाएगा, ईथन यहां आ जाएगा क्योंकि उससे ऊपर रेहान और अंश यहां आ सकते हैं। ईथन यहां पर है, ईथन और अंश का जो फ्लैट है वो सेम है, तो ये रेहान हो गया। ये कौन हो गया? ये रेहान हो गया। बेटा ईथन यहां तो आएगा नहीं, ईथन आएगा यहां, और ईथन से ऊपर हो गया अंश, और अंश के साथ कौन हो गया? रेहान। अभी तक हमारी ये 2 पॉसिबिलिटी सही हैं, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्ट है। समझ लो, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया। ठीक है। हाँ जी। दिनेश लिव्स अबव सुधीर एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। दिनेश जो है वो सुधीर से ऊपर है। दिनेश दिनेश किससे ऊपर रहता है? सुधीर से ऊपर रहता है, और दोनों का जो फ्लैट है वो सेम है, दोनों का फ्लैट सेम है, दोनों का फ्लैट सेम है। क्रिश एंड सुधीर नीदर लिव इन द सेम फ्लैट नंबर एंड नॉर इन द सेम फ्लोर। क्रिश और सुधीर, क्रिश और सुधीर। बेटा क्रिश का फ्लैट नंबर 1 है, क्रिश का फ्लैट नंबर 1 है, तो जो सुधीर है उसका जो फ्लैट है वो फ्लैट नंबर 2 है। सुधीर का फ्लैट नंबर 2 है, तो बेटा फ्लैट नंबर 2 ये खाली है, लेकिन इससे ऊपर दिनेश नहीं आ सकता, इसलिए ये सुधीर है और इससे ऊपर ये दिनेश है। ठीक है, ये सुधीर है फ्लैट नंबर 2 और उससे ऊपर ये दिनेश है। ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली, ये वाली हमने हिंट यूज कर ली। बेटा ताहिर और वाइडन के बीच में 1 का गैप है, ना तो वाइडन यहां आ सकता ना वाइडन यहां आ सकता, ये वाली संभावना गलत हो गई है। ताहिर और वाइडन के बीच में 1 का गैप है, वाइडन ये भी हो सकता है, वाइडन ये भी हो सकता है, क्रिश ये भी हो सकता है, क्रिश ये भी हो सकता है। अच्छा, जो क्रिश है वो फ्लोर नंबर 1 पे नहीं है, तो क्रिश ये है, क्रिश ये है, तो बाइडन ये है, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। यानी कि जो चौथी पॉसिबिलिटी है वो एकदम परफेक्ट है। बाकी का क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, बाकी का क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो?
4 पॉसिबिलिटी हमने बनाई, 4। और पजल का अब आप करने जा रहे हो आखिरी क्वेश्चन। पजल का आखिरी क्वेश्चन आप करने जा रहे हो। इसके बाद है ना पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा पजल का, इसके बाद पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, बनाओ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में पता है क्या है? इस वाले क्वेश्चन में 7 लोग हैं, PQRSTB, हु लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग 3 फ्लोर। 3 फ्लोर की बिल्डिंग में 7 लोग रहते हैं और हर फ्लोर पे ना बेटा 3 फ्लैट हैं। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 3। तो टोटल 9 फ्लोर हैं। 9 में से दो, टोटल 9 फ्लैट हैं। 9 फ्लैट में से 2 फ्लैट खाली हैं और 7 लोग रहते हैं। चलो, इसके बाद पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त, और ये है लास्ट क्वेश्चन पजल का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन को। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई। और अब पजल की संपूर्ण सेवा समाप्त है। संपूर्ण सेवा।
चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी, कि ये क्वेश्चन हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। कैसा क्वेश्चन है? 9 फ्लैट है इस बार, 9 फ्लैट, और 9 फ्लैट में 7 लोग रहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 फ्लोर है, पहला फ्लोर, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3। सही है साहब? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ ये बताती है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन यू एंड वी बट बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। बेटा यू और वी के बीच में केवल और केवल, यू और वी के बीच में केवल और केवल एक फ्लोर है और दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं, दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। एस लिव्स इमीडिएटली वेस्ट टू वी। देखो वी के इमीडिएटली वेस्ट में, वी के इमीडिएटली वेस्ट में कौन रहता है? एस। एस लिव्स इमीडिएटली वेस्ट ऑफ वी, यानी कि वी के तुरंत बाईं ओर कौन है? एस, ठीक है। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी आर से ठीक ऊपर है, टी आर से ठीक ऊपर है, और दोनों का जो फ्लैट है वो सेम है, दोनों का फ्लैट सेम है, टी आर से ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है, और दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। चलो ये वाली भी हिंट है, अभी तो सारी हिंट ही हिंट है ना। नो वन लिव्स ऑन द ईस्ट ऑफ यू, यू के ईस्ट यानी कि यू के राइट में कोई नहीं रहता, यू के राइट में जो फ्लैट है वो वैकेंट है। आर डजंट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर एज एस, आर और एस का फ्लैट नंबर सेम है, आर और एस का जो फ्लैट है वो सेम है, ठीक है। टी एंड एस डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, टी और एस दोनों सेम फ्लोर पे नहीं है, टी और एस का जो फ्लोर है वो डिफरेंट है, फ्लोर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लोर है। सारी हिंट है बेटा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन शुरू कर सके हम, है ना। P doesn't live in the same flat number as R, P और R का फ्लैट नंबर P का F है तो R का F डैश है, P और R का फ्लैट नंबर डिफरेंट है, इनका फ्लोर नंबर डिफरेंट है, इनका फ्लैट नंबर डिफरेंट है, ठीक है। Q lives below the floor on which P lives but not in the same flat number, P से नीचे Q रहता है और दोनों का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है, दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। Q lives below the floor on which P lives, Q lives in an even number floor। अब मेरे ख्याल से यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। Q lives even numbered floor, Q lives even numbered floor, sorry, Q lives in an even numbered flat and on even number floor। देखो Q इवन नंबर फ्लोर पर है यानी कि नंबर 2 पे, और इवन नंबर्ड फ्लैट पर है। इवन नंबर फ्लैट क्या है बेटा? फ्लैट 2। तो यहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे बनाना। पहला पॉइंट हमारे काम का पॉइंट मिला हमें ये वाला। सारे बच्चे इस पॉइंट को अच्छे से समझे कि ये वाला पॉइंट हमारे काम का है कि नहीं, जहां से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। हाँ जी, तो मेरे भाई ये पॉइंट हमें समझ आ गया। यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा कि Q इवन नंबर फ्लोर पर है और इवन नंबर फ्लैट पर है। Q lives an even number flat and even number floor but not on the same floor on which R। लेकिन जो R है वो यहां नहीं रहेगा, R यहां नहीं रहेगा, R ऊपर या नीचे रहेगा। बस कहानी खत्म हो चुकी है।
बस यहीं से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यही थी, यहीं से आपको अपना क्वेश्चन बनाना। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त बस यही सारी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें अपना क्वेश्चन बनाना है। अब हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। Q से ऊपर कौन है? P। लेकिन जो P है ना उसका जो फ्लैट है वो डिफरेंट है। P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, लेकिन P यहां नहीं हो सकता। तो मैं एक काम करता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी बना ले रहा हूं P की। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, Q यहां पर है। अब Q से ऊपर कौन है? Q से ऊपर P है। P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है। समझ रहे हो? ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली, ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली। अब P और R का जो फ्लैट नंबर है वो डिफरेंट है। R ऑब्वियस सी बात है, P और R का फ्लैट नंबर ये बाद में चेक करेंगे। T और S का फ्लोर नंबर डिफरेंट है, ये भी बाद में चेक होगा। R और S का फ्लैट सेम है, ये भी पॉइंट बाद में यूज होगा, है ना। U के राइट साइड में कोई नहीं रहता, ये भी पॉइंट हम यूज नहीं कर सकते। R से ठीक ऊपर T है, R से ठीक ऊपर T है। R को मैं यहां नहीं रख सकता, R को मैं यहां नहीं रख सकता, क्योंकि R से ठीक ऊपर T नहीं आ सकता। R बेटा यहां आ नहीं सकता। R जो है यहां नहीं आ सकता, क्योंकि उससे ठीक ऊपर T नहीं आ सकता। R या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। ठीक है, R या तो यहां आएगा या फिर यहां। लेकिन बेटा R और P का जो फ्लैट है वो डिफरेंट है, तो R यहां नहीं आ सकता P वाले फ्लैट पे। तो 100% R यहां है, R से ठीक ऊपर T है। R से ठीक ऊपर T, R से ठीक ऊपर T। R ना तो यहां होगा ना यहां होगा। R यहां आएगा नहीं सेकंड फ्लोर पे, R यहां आएगा नहीं, उससे ठीक ऊपर T नहीं है। R यहां नहीं आएगा क्योंकि R और P का फ्लैट नंबर डिफरेंट है। तो R यहां, R से ठीक ऊपर T। तो ये वाली हिंट भी यूज हो गई और ये वाली हिंट भी यूज हो गई, ये भी हिंट यूज हो गई। ठीक है साहब? हाँ जी। अब आ जाओ U के, और U के राइट में कोई नहीं रहता, तो U कहाँ आएगा? U कहीं भी आ सकता है। U यहां नहीं आ सकता क्योंकि इसके राइट में तो है। U यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। U यहां नहीं आएगा, तो 100% U ये है और इसके राइट में कोई नहीं रहता। U के राइट में कोई नहीं रहता, U यहां नहीं आ सकता, U यहां नहीं आ सकता, 100% U आएगा। U के राइट में कोई नहीं रहता। ये वाली हमने हिंट भी यूज कर ली। R और S का फ्लैट नंबर सेम है बेटा, R और S का फ्लैट नंबर सेम नहीं हो सकता, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। R और S का फ्लैट नंबर सेम है, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, ये वाली हिंट भी हमने यूज कर ली। T और S का फ्लोर डिफरेंट है, ये वाली हिंट भी यूज हो गई। T और S का फ्लोर डिफरेंट है बेटा। S के इमीडिएटली राइट में V है, S के इमीडिएटली राइट में V है, ये भी हिंट यूज हो गई। V और U के बीच में 1 का गैप है, दोनों का फ्लैट सेम है। V और U के बीच में 1 का गैप है, दोनों का फ्लैट सेम है, और ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लैट खाली, और ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। पजल चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब मुलाकात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। कल शुरू होगा नया दिन, नई शुरुआत।